नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे त्योहार की जो सीधे सीधे सूरज की चाल से जुड़ा हुआ है, मकर संक्रांति। तो चलिए इस बेहद रंगीन और प्यारे से त्योहार की हर परत को खोलकर समझते हैं। ये जो एक लाइन है ना, अंधकार से प्रकाश की ओर, सच कहूं तो इस त्योहार का पूरा सार इसी में समाया हुआ है। ये सिर्फ एक जश्न नहीं है, बल्कि अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ने का एक बहुत ही गहरा फलसफा भी है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर मकर संक्रांति को असल में सूर्य देव को समर्पित त्योहार क्यों माना जाता है। देखिए, ये भारत के उन बड़े त्योहारों में से एक है जिनकी जड़ें, मतलब जिनका कनेक्शन सीधा सीधा एस्ट्रोनॉमी और ज्योतिष से है। ये बस एक दिन का जश्न नहीं, बल्कि ये कुदरत के एक बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल है। एक और बड़ी मजेदार बात है इसके बारे में। जहां हमारे ज्यादातर त्योहार चंद्र कैलेंडर यानी चांद के हिसाब से चलते हैं, वहीं मकर संक्रांति सौर कैलेंडर को फॉलो करती है। और बस इसीलिए इसकी तारीख हर साल लगभग पक्की रहती है, 14 या फिर कभी-कभी 15 जनवरी। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर यही दिन इतना खास क्यों है। चलिए इस त्योहार के समय और इसके पीछे की एस्ट्रोनॉमी को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। ज्योतिष के हिसाब से यही वो खास दिन है जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न में आते हैं। और बस इसी घटना को, मतलब मकर राशि में सूर्य के संक्रमण को, मकर संक्रांति कहते हैं। नाम में ही पूरा मतलब छिपा है। और यहीं से शुरू होता है उत्तरायण। ये एक बहुत ही जरूरी खगोलीय घटना है। उत्तरायण का सीधा सा मतलब है सूर्य का उत्तर दिशा की तरफ सफर। और इसका नतीजा, दिन धीरे धीरे लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी। यहाँ पर ये फर्क कितना साफ नजर आ रहा है ना। एक तरफ है दक्षिणायन, जब रातें लंबी होती हैं, जिसे थोड़ा अंधकार का समय माना गया है। और दूसरी तरफ है उत्तरायण, यानी लंबे दिनों की शुरुआत, जो रोशनी और उम्मीद का प्रतीक है। एक मान्यता तो ये भी है कि उत्तरायण के 6 महीने देवताओं का एक दिन होता है और दक्षिणायन उनकी एक रात। इसीलिए इस समय को बहुत शुभ माना जाता है। तो ठीक है, साइंस और ज्योतिष की बात तो हो गई, लेकिन इस बड़ी सी खगोलीय घटना का जश्न जमीन पर हम लोग कैसे मनाते हैं। चलिए अब जरा उत्सव और परंपराओं की दुनिया में चलते हैं। मोटे तौर पर देखें तो ये 4 चीजें पूरे भारत में इस त्योहार की जान है। पवित्र नदियों में स्नान एक नई शुरुआत के लिए, दान पुण्य ताकि सबके लिए अच्छा हो, खास खाना ताकि कुदरत को धन्यवाद दे सके, और पतंगबाजी जिसे कई लोग अपनी खुशियां ऊपर वाले तक पहुंचाने का एक जरिया मानते हैं। और हाँ, खाने के बिना तो कोई भी भारतीय त्योहार पूरा हो ही नहीं सकता। मकर संक्रांति का जायका तिल और गुड़ के लड्डुओं की मिठास में है और उत्तर भारत में बनी खिचड़ी की सादगी में। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, परंपरा के पीछे का विज्ञान। तिल और गुड़ सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, असल में इनकी तासीर गर्म होती है और ये जनवरी की कड़ाके की ठंड में शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद करते हैं। कमाल है ना। अब आते हैं इस त्योहार की शायद सबसे खूबसूरत बात पर। वजह तो एक ही है, सूर्य का उत्तरायण होना। लेकिन इसको मनाने के नाम और तरीके इतने सारे हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ भारत की विविधता में एकता की सबसे प्यारी झलक दिखती है। देखिए, एक ही खगोलीय घटना को तमिलनाडु में पोंगल, असम में माघ बिहू, पंजाब में माघी और गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है। नाम भले ही अलग अलग हों, पर जो भावना है, जो जश्न का जज्बा है, वो बिल्कुल एक है। और अब अपनी इस पड़ताल के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। ये हिस्सा इस त्योहार के सबसे गहरे और सबसे मीठे संदेश से जुड़ा है। ये कहावत तो हम सब ने कभी ना कभी जरूर सुनी होगी, तिल गुड़ खाइए और मीठा मीठा बोलिए। महाराष्ट्र में तो इसे बड़े प्यार से कहते हैं, तिळ गुड़ घ्या आणि गोड़ गोड़ बोला। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। इसका मतलब बहुत गहरा है। जैसे तिल और गुड़ आपस में मिलकर एक मीठी सी चीज बनाते हैं, ठीक उसी तरह ये त्योहार हमें सिखाता है कि पुरानी कड़वी बातों को भूलकर अपने रिश्तों में फिर से मिठास घोली जाए और एक नई मीठी शुरुआत की जाए। तो आखिर में ये त्योहार हम सब के लिए एक सवाल छोड़कर जाता है। जिस तरह कुदरत एक लंबे अंधेरे के बाद फिर से रोशनी की ओर बढ़ती है, क्या ये त्योहार हमें भी अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाने और रिश्तों की मिठास को सहेजने का एक मौका नहीं देता? ये एक सोचने वाली बात है।